स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल टेक्निकल नदीम पे। अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन वाले घंटा बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल नदीम में। तो इससे पहले हम लोगों ने हाइड्रेंट सिस्टम के बारे में, इंटरनल हाइड्रेंट और स्प्रिंकलर सिस्टम और व्हील ट्रॉली माउंटेड एक्सटिंग्विशर के बारे में जानकारी हासिल कर ली है। तो आज क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम क्या होता है, इसमें कैसे हम जो है फायर को डिटेक्ट करते हैं। असल में बाकी जो इससे पहले जितने सिस्टम मैंने बताया आपको, वो सिस्टम जो है प्रोटेक्शन, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के हैं, लेकिन ये जो सिस्टम है ये डिटेक्शन का सिस्टम है। यानी कि आग से आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा लेकिन डिटेक्ट करेगा, आपको इन्फॉर्म करेगा कि आग लग चुका है। आपको या तो वो सायरन के शक्ल में देगा या फिर जिस तरीके से दे, लेकिन वो आपको एक तरीके से आपको डिटेक्ट करके बता देगा कि आग लग चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं मैं आज का आपका क्लास, जिसमें मैं आपको फायर डिटेक्शन अलार्म सिस्टम के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा देखें और फायर अलार्म एंड डिटेक्शन सिस्टम को पूरे समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल टेक्निकल नदीम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरीके के जो अपडेट हैं फायर डिज़ाइनिंग सिस्टम के रिलेटेड मैं आपको देता रहूं और आप इससे नॉलेज हासिल कर सकें और सब दूसरों तक भी इस चीज़ को पहुंचाएं। तो सबसे पहले फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम का डिफिनीशन क्या है। तो ये देखिए, फायर अलार्म सिस्टम हैज़ अ नंबर ऑफ डिवाइसेस, यानी स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, एमसीपी, बहुत सारे नंबर ऑफ डिवाइसेस होते हैं जो हमें क्या होता है, स्मोक, कार्बन मोनोऑक्साइड और इमरजेंसी में वो हमें वार्न करते हैं। अलार्म बजाकर अलार्म को ऑटोमेटिक जो है एक्टिवेट करके हमें बताते हैं कि स्मोक हो रहा है या स्मोक हुआ है, यानी कि आग कहीं पे लगी हुई है, या बहुत इस केस में फायर में स्मोक कम होता है, फायर ही बहुत ज़्यादा होती है, तो हीट को वो डिटेक्ट करके आपको बता देगा। एक्टिवेशन हॉर्न या स्पीकर को एक्टिवेट करके, हुटर को एक्टिवेट करके ऑटोमेटिकली कि आपका फायर हो चुका है। तो ये है इसका कि नंबर ऑफ डिवाइसेस विच इज़ कनेक्टेड इन वन लूप या वन जोन विच इज़ डिटेक्ट फायर, स्मोक, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एक्चुएट अलार्म्स ऑटोमेटिकली। तो ये है फायर अलार्म का आपका, जैसे कि मतलब कि नंबर ऑफ डिवाइसेस लाइक स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, ये आपके लगे रहेंगे जहाँ पर एज पर कोड्स उसकी रिक्वायरमेंट होगी, और जैसे ही फायर होगा, स्मोक होगा, वो आपको इन्फॉर्म कर देगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर दो टाइप के फायर अलार्म सिस्टम होते हैं। एक सिस्टम होता है कन्वेंशनल सिस्टम एंड दूसरा होता है एड्रेसेबल सिस्टम। तो कन्वेंशनल सिस्टम क्या होता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कन्वेंशनल सिस्टम जो टाइप 1 है। कन्वेंशनल सिस्टम में देखिए, एक फायर अलार्म पैनल होता है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ जोन्स, यानी कि 10 बिल्डिंग्स हैं, 2 बिल्डिंग्स है, एक बिल्डिंग्स है, एक बिल्डिंग्स में 4-5 रूम है और हर रूम का अलग जोनिंग करना है, तो क्या होता है, क्योंकि नंबर ऑफ डिटेक्टर्स इसमें लिमिटेड होते हैं। यहाँ आप देखिए, फायर अलार्म पैनल से जोन 1 में निकला, स्मोक डिटेक्टर निकला और आपका एमसीपी निकला, हुटर निकला, और ये लाइन यहीं पे क्लोज हो गई। इसको हम लोग कहते हैं ओपन सिस्टम, यानी कि जो आपका लाइन है दोबारा फायर अलार्म पैनल के अंदर नहीं आई। और इसमें जो है जो हमारा स्मोक डिटेक्टर और हीट डिटेक्टर, एमसीपी का जो लाइन जाएगा, जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होगा, उसमें हुटर कहीं से कनेक्ट नहीं होगा, हुटर का एक अलग लाइन जाएगा और वो भी ओपन सिस्टम में रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर जोन 1 है तो इस तरीके से जाएगा, जोन 2 है इसी तरह एन नंबर्स ऑफ जोन्स दे सकते हैं, लेकिन सब क्या है, ओपन सिस्टम में होगा। फायर अलार्म से वायर निकलेगा और स्मोक, हीट डिटेक्टर, एमसीपी को कनेक्ट करते हुए लास्ट में जाकर इंड हो जाएगा। अब ये सवाल उठता है यहाँ पर कि कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस इसमें कनेक्ट हो पाएंगे, यानी कि अगर हम एक जोन में अगर वायर ले जाएं तो कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस, मतलब स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर और एमसीपी। तो नीचे देखिए, मैंने यहाँ पे बताया है कि टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेज ईच फायर अलार्म टाइप। तो कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम में आपका जो है 20 नंबर ऑफ डिवाइसेज या 20 नंबर ऑफ डिटेक्टर्स कह लीजिए, डिवाइसेज मतलब स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, एमसीपी, आपका 20 नंबर ही कनेक्ट कर पाए। इससे ज़्यादा अगर आपका रिक्वायरमेंट है तो आपका नंबर ऑफ जोन है वो बढ़ जाएगा। सपोज आपका पैनल आपने लगाया और उसमें से एक वायर निकला, अब आपको बिल्डिंग्स में, रूम में या कहीं भी आपको अपने ऑफिसेज में, स्कूल्स में आपको फायर
अलार्म सिस्टम देना है कि वो आप उस फायर को डिटेक्ट कर सकें। तो आपका वहाँ नंबर ऑफ डिटेक्टर 50 आ रहा है, तो अब 50 को एक जोन में नहीं ले सकते कन्वेंशनल सिस्टम में, क्योंकि नंबर ऑफ जो एक जोन में नंबर ऑफ जो हमारे डिवाइसेस है वो हम सिर्फ 20 ले सकते हैं। इसलिए हम उसको अलग अलग 4 अगर हो रहा है तो 4 में, 3 में, जितना नंबर ऑफ हो उस नंबर ऑफ जोन में हम उसको कैटेगराइज करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ देखिए, अगर जोनिंग सिस्टम है, जैसे ये सपोज करिए एक बिल्डिंग आपका यह है या एक कमरा इसको मान सकते हैं, एक बिल्डिंग ये है आपका, एक बिल्डिंग ये है, एक 4 बिल्डिंग है, यहाँ पे 4 जोन दिया। तो फायर अलार्म पैनल आप किसी भी बिल्डिंग में जहाँ पे रिक्वायरमेंट है एज पर क्लाइंट या एज पर कोड्स, आप वहाँ पर फायर अलार्म पैनल लगा देंगे। अब जिस बिल्डिंग में आप या जिस कमरे में आप या जिस फ्लोर पे आप फायर अलार्म डिटेक्शन देना चाहते हैं, तो फायर अलार्म पैनल से एक वायर निकलेगा और सारे स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, एमसीपी को कनेक्ट करके और लास्ट में जाकर इंड हो जाएगा, इंड लाइन ऑफ रजिस्टर लग जाता है, यानी इंड ऑफ लाइन हो जाता है। वो वापस आकर फायर अलार्म पैनल में नहीं जाता है। इसको हम ओपन सिस्टम भी, जो मैंने पहले बताया, ओपन सिस्टम भी कहते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे हर जोन में आपका इस तरीके से आपका ये कनेक्ट है। अब हुटर आपको देना है, तो हुटर के लिए भी इस तरीके से वायर निकला है इंडिविजुअली और ये वायर निकला है इंडिविजुअली। इस मेन लाइन में हुटर आपका कनेक्ट नहीं होगा, जिसमें स्मोक डिटेक्टर और हीट डिटेक्टर कनेक्ट होगा। आप अगर देखें एक स्टैंडर्ड जोन फायर अलार्म सिस्टम, तो देखिए फायर अलार्म पैनल किसी रूम में किसी जगह पर लगा हुआ है। अब जैसे कि यहाँ पे 2 जोन, जोन 1 एंड जोन 2 है। अब यहाँ पर आपको जोन से यहाँ निकला और यहाँ पर स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर को ये कनेक्ट करके एमसीपी, बीजी का मतलब एमसीपी को ये कनेक्ट करते हुए लास्ट में एंड ऑफ लाइन हो गया। उसी तरीके से जोन 2 के लिए आपको करना है, तो फिर इसमें से फायर अलार्म से वायर जाएगा और हीट डिटेक्टर, स्मोक डिटेक्टर और हुटर, एमसीपी को कनेक्ट करते हुए ये वहाँ पे इन लाइन। अब हमको हुटर देना है, तो फिर फायर अलार्म से एक लाइन निकलेगा और यह हुटर का लाइन लग जाएगा और सेम सेकेंड जोन के लिए भी इसी तरीके से हुटर में लाइन लग जाएगा। अब इसका जो है वायरिंग डायग्राम कैसे होता है, यानी कि अगर आपका फायर अलार्म सिस्टम है, आप अगर वायर ले जा रहे हैं तो कैसे वायरिंग करेंगे। तो देखिए, ये आपका स्मोक डिटेक्टर है, हीट डिटेक्टर है, एमसीपी है, फिर एक आपका हीट डिटेक्टर या आपका स्मोक डिटेक्टर है। तो ये वायर आपका फायर अलार्म पैनल से निकल रहा है। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसमें 4 पॉइंट है, ये इस तरीके से वायर इसमें से कनेक्ट हो जाएगा और लास्ट में इन लाइन रजिस्टर लग जाता है। तो इस तरीके से इसका फायर अलार्म, अगर आप देखें, अगर हुटर का भी सेम इसी तरीके से निकल के लाइन में इन लाइन ऑफ रजिस्टर रहता है। तो ये हो गया आपका कन्वेंशनल सिस्टम। कन्वेंशनल सिस्टम को ओपन सिस्टम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, कन्वेंशनल सिस्टम में 20 नंबर ऑफ डिवाइस आप एक जोन में कनेक्ट कर सकते हैं। इसके एक जो जिसमें स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, स्मोक डिटेक्टर, मैनुअल कॉल पॉइंट यानी कि एमसीपी और हीट डिटेक्टर आपका कनेक्ट होगा, उसमें हुटर का लाइन कनेक्ट नहीं होगा, हुटर का लाइन इंडिविजुअली अलग से जाएगा। अब हम बात करते हैं एड्रेसेबल, जो दूसरे टाइप का सिस्टम, एड्रेसेबल सिस्टम। एड्रेसेबल सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम भी कहते हैं। इसमें सिर्फ एक लाइन चलती है और वो रिटर्न वापस फायर अलार्म पैनल में आ जाती है। ये एक वायर निकलेगी, वो हुटर को होगा, चाहे स्मोक डिटेक्टर हो, चाहे एमसीपी हो, सबको यहाँ पे कनेक्ट करते हुए वो वापस चली आएगी। इसमें कोई लाइन नहीं होगा, ये क्लोज सिस्टम है, एक लूप की तरह ये बन जाएगा। अगर ये कन्वेंशनल होता तो यहाँ पर इंड लाइन लग जाता, ये वापस नहीं आता, लेकिन एड्रेसेबल सिस्टम में ये घूम के आप अगर देख सकते हैं कि ये लाइन वापस इसमें आ गया। इसको क्लोज सिस्टम भी हम कहते हैं। देखिए यहाँ पर एड्रेसेबल सिस्टम में आप देख सकते हैं फायर अलार्म पैनल है, ये 2 कोर का 1.5 स्क्वायर mm का आपका जो है केबल निकला, यहाँ पर हुटर को कनेक्ट किया, एमसीपी को कनेक्ट किया, फिर बहुत सारे हुटर्स हैं, फिर एमसीपी हैं, बहुत उसका हुटर है, यहाँ पर आपका एमसीपी है, हुटर यहाँ पर है आपका, यहाँ पर बहुत सारे डिटेक्टर्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे डिटेक्टर्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं हुटर है, और फिर वही लाइन रिटर्न होकर आपका फायर अलार्म पैनल में आ गया। अब यहाँ पर सवाल बनता है कि आखिर ये हम कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से कन्वेंशनल में हम लोगों ने 20 नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट किए थे, लेकिन इसमें हम कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एड्रेसेबल सिस्टम, यानी कि जब लूप वर्ड का इस्तेमाल होगा तो मतलब कि वो एड्रेसेबल सिस्टम है। अब ये देखिए इसमें क्या होता है, सम एड्रेसेबल लूप जो है वो 525 डिवाइसेस सपोर्ट करता है और कुछ जगह पर 126 डिवाइसेस जो है सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर जो लूप है
ये डिपेंड करेगा कौन मैन्युफैक्चरर है, कौन पैनल को मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसके हिसाब से नंबर ऑफ डिवाइसेस तय होते हैं। अब मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ अपोलो जो कंपनी है वो फायर अलार्म पैनल बनाती है, तो उसका जो है एक लूप में 252 डिवाइसेस वो मैक्सिमम सपोर्ट करते हैं। लेकिन वही रावेल का अगर आप देखें एवेनी मॉडल का, तो वो 254 डिवाइसेस से सपोर्ट करते हैं। अगर इसी तरीके से आप दूसरे मैन्युफैक्चरर से अगर आप इसका पैनल खरीदेंगे तो वो हो सकता है 126 सपोर्ट करे, और किसी तीसरे से खरीदेंगे हो सकता है वो 200 250 से या फिर 300 सपोर्ट करे। तो इसमें जो है ये मैन्युफैक्चरर का प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग डिफाइन होता है कि कितना नंबर ऑफ डिवाइसेस एक लूप में आएंगे एड्रेसेबल सिस्टम में। तो बेसिक आप ये समझ सकते हैं कि 126 से 250 के बीच में, यानी 254 के बीच में मोस्टली जो है कॉमन टाइप के मैन्युफैक्चरर जो हैं ये रखते हैं। तो ये देखिए, अब हम इसका देखेंगे वायरिंग डायग्राम, जिस तरीके से हमने कन्वेंशनल सिस्टम बनाया। अब यहाँ से देखिए, आपका ये कंट्रोल पैनल है, यहाँ से वायर निकला, वायर निकलने के बाद आपका आइसोलेटर मॉड्यूल, यहाँ पर आपका डिटेक्टर में आप देखिए, डिटेक्टर में है, एमसीपी में है, इस तरीके से ये कनेक्ट होते हुए अलग अलग, अगर ये है अलग अलग कनेक्ट होते हुए ये वापस इसमें आपका चला आया। ये कहीं पे इन लाइन ऑफ आपको रजिस्टर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्लोज सिस्टम है। जो वायर निकलेगी वो सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करते हुए, और डिवाइसेस का मतलब कि हो सकता है वो 126 डिवाइसेस हो सकता है 250 हो सकता है जितनी, मतलब मैन्युफैक्चरर ने आपको बताया कि भाई मेरे डिवाइसेस, मेरा जो पैनल है वो 250 सपोर्ट करता है, यानी आप 250 से ज़्यादा नहीं दे सकते। अगर आपका नंबर ऑफ डिवाइसेस जो है 500 हो रहे हैं, तो यानी कि आपको पूरे फायर अलार्म डिटेक्शन सिस्टम को 2 जोन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखें कि आपका जो वायर निकलेगा वो सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करते हुए मैक्सिमम जितना आपकी मैन्युफैक्चरिंग पैनल्स की कैपेसिटी होगी उतना डिवाइसेस को कनेक्ट करते हुए, उससे कम भी कर सकते हैं। कम मान लीजिए कि आपके पैनल की कैपेसिटी 250 है, 250 है, 254 है, 126 है, अगर आपका 100 ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 100 ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम चल सकता है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वायर उसको कनेक्ट करते हुए वापस इसमें लौट आएगा। ये वायरिंग डायग्राम है। आप जनरली देखें कि अगर आपकी बिल्डिंग में 4-5 फ्लोर है, आप उसको एक लूप में मतलब एक लूप में उसको कवर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर किसी एक रूम में आपका यहाँ पर फायर अलार्म कंट्रोल पैनल रखा गया है। अब यहाँ से निकला वायर, ये स्मोक डिटेक्टर को, हीट डिटेक्टर को, मैनुअल कॉइल पॉइंट को, हूटर को ये कनेक्ट करते हैं, यानी कि फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, ये फोर्थ जितने फ्लोर पे सारे एक ही वायर निकलेगा। ऐसा नहीं कि डबल वायर, एक ही वायर निकलेगा और वो सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करते हुए वापस फिर से आकर आपके फायर अलार्म पैनल में चलाएगा। तो ये एक क्लोज सिस्टम है। आप अगर देख सकते हैं कि ये एक क्लोज सिस्टम है। तो अब मैं आपको बता दूं कि फायर अलार्म सिस्टम 2 टाइप के होते हैं। पहला टाइप आपको मैंने यहाँ बता दिया, कन्वेंशनल सिस्टम या ओपन सिस्टम। दूसरा मैंने आपको टाइप बताया एड्रेसेबल सिस्टम या क्लोज सिस्टम। कन्वेंशनल सिस्टम में नंबर ऑफ डिवाइसेस हम 20 लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर डिवाइसेस हैं तो हमको जोन बदलना पड़ेगा। और एड्रेसेबल सिस्टम में लूप होता है, जोन नहीं होता है, क्योंकि इसमें वायर निकलता है फिर वापस आ जाता है। इसमें डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर के प्रोटोकॉल पे कि उसका पैनल कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस को सिलेक्ट करता है। कॉमनली बहुत सारे मैन्युफैक्चरर 126 से लेकर 254 तक डिवाइसेस को के बीच में रखते हैं। कॉमनली यही चलता है। अब हम देखते हैं जो हमारे फायर अलार्म एंड डिटेक्शन सिस्टम में जो डिवाइस हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनका शेप ये देखिए। ये हमारा स्मोक डिटेक्टर है, वो इस तरीके का दिखाई देता है। उसके बाद हमारा हीट डिटेक्टर है जो इस तरीके का दिखाई देता है। उसके बाद ये मेरा एमसीपी है, मैनुअल कॉल पॉइंट। मैनुअल कॉल पॉइंट क्या होता है, स्मोक डिटेक्टर कैसे वर्क करता है, कैसे हम इसको प्लेस करते हैं, ये सब जब हम डिटेल में बताएंगे तो इनका जिक्र करेंगे, हम एक एक को डिफाइन करेंगे। ये देखिए, ये ब्रेक होता है जब फायर होता है तो हम ये हमर है, हमर से इसको तोड़ के हम इसको बटन को प्रेस करते हैं कि हूटर बज जाए, अगर ऑटोमेटिकली हूटर ना बजे तो। ये आपका हूटर है, सायरन टाइप होता है। और भी बहुत सारे शेप हो सकते हैं हूटर के, ये जस्ट फॉर आपको इंडिकेशन देने के लिए कि आगा। और ये है आपका रिस्पॉन्स इंडिकेटर। रिस्पॉन्स इंडिकेटर कैसे वर्क करता है इसके बारे में भी हम आपको आगे डिफाइन करेंगे पूरा डीपली। तो आज के लिए ये मेरा वीडियो काफ़ी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को पूरा देखें और दूसरों तक भी शेयर करें कि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें और इस सिस्टम को आसानी से समझ सकें। थैंक यू।